गुड इवनिंग। और सब लोग कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट टीचिंग विथ आरपी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के त्रिकोणमिति के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो बार बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम सवाल करेंगे। ठीक, जो कई बार रिपीटेड हैं उन्हीं को हम हल करेंगे, क्योंकि अब लास्ट टाइम है ये आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का। इसलिए आप इसे अगर कर लेंगे तो आप नहीं ये आएंगे तो इससे रिलेटेड सवाल आपको आ जाएंगे। मतलब बोर्ड एग्जाम में अगर सेम टू सेम ये ना देखने को मिला तो इससे रिलेटेड जरूर सवाल आपको मिलेंगे। ठीक, और इसके पिछली वीडियो में हम बनाए थे इसके सूत्र, त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। तो जो लोग पहले उस सूत्र का वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले उस वीडियो को देखें, ताकि आप लोगों को यदि सूत्र पता रहेगा तो ये आराम से हल हो जाएंगे। ठीक, चलते हैं पहला नंबर सवाल। ये कक्षा 10 का है। कक्षा 10 सवाल नंबर पहला दिया गया है साइन ए बराबर दिया गया है कॉस ए माइनस 26। पहला सवाल दिया है साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर 3/4। तो हमें कॉस ए एवं टैन ए का मान बताना है। कॉस ए व टैन ए मान ज्ञात करना है। ठीक, ये दिया हुआ है। तो अब हम साइन ए बराबर दिया गया है हमें, ठीक है। तो हम जो पिछले उसमें बताए थे लाल बटे कक्का, आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले जा कर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसी से ये आएगा। ठीक, हम क्या बताए थे, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। लाल बटे कक्का यही बताए थे। तो एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। ठीक, तो यल जहाँ रहेगा उसे हम लंब समझेंगे, के जहाँ रहेगा कर्ण, ये जहाँ रहेगा वो आधार। ठीक, तो हमारा पहला वाला जो होता है एल बटे के, ये हमारा लंब साइन थीटा होता है, साइन थीटा और लंब बटे कर्ण। दूसरा जो होता है ये हमारा आधार बटे कर्ण, ये कास थीटा होता है। लास्ट वाला टैन थीटा होता है। ये जो है इस सूत्र पे हम पिछले उसमें बताए थे, पिछले वीडियो में। ठीक, तो हमें क्या दिया है, साइन ए बराबर दिया है। साइन ए बराबर दिया है तो हमें सूत्र पता है। पहले क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4। हमें पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, अभी इस पे समझाए ना, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण यही होता है ना, अभी बताए थे ना लाल बटे कक्का। अब मतलब लंब की वैल्यू 3 दिया है, कर्ण की वैल्यू 4 दिया है। तो हमें सबसे पहले इस पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लो। ये एक समकोण
त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। अब इस पे ये हमारा लंब है, ये हमारा लंब, और ये वाला हमारा कर्ण, और ये हमारा आधार। अब देखो लंब कितना दिया है 3, तो ये वैल्यू हमें 3 दिया है, तो इसे हम 3 ले लेंगे। ये वैल्यू हमको 3 दिया गया है। और आधार कितना दिया गया है? आधार नहीं दिया है, कर्ण दिया है। कितना दिया है ये? 4। तो अब सबसे पहले हम आधार इसका निकालेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम पिछली कक्षा में पढ़े हैं क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कक्षा 9 में आपको पढ़ाया गया है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय हम पढ़े हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यही तो पढ़े हैं, है ना। अब हम चलते हैं कर्ण हमारा कितना दिया है? 4 दिया, 4 रख देंगे। लंब हमारा 3 दिया है, 3 रख देंगे, प्लस आधार कुछ नहीं दिया है, तो आधार को आधार ही रखो। वर्ग लगा है, वर्ग। अब 4 का वर्ग का मतलब 4 का वर्ग मतलब 4 गुणे 4, तो 4 में 4 का गुणा 16, तो इसका मतलब 4 का वर्ग क्या होता है? 16। इसी प्रकार 3 का वर्ग निकालेंगे, 3 का वर्ग मतलब 3 गुणे 3, तो क्या होगा? 3 त्रिका 9 प्लस आधार का वर्ग। ठीक। अब देखो ये प्लस का 9 है, इधर आएगा माइनस का 9 हो जाएगा आधार वर्ग। 16 में से 9 गया 7। अब देखो ये वर्ग है, इधर आएगा वर्गमूल, तो ये वर्गमूल का चिन्ह हो गया। कोई चीज अगर इधर वर्ग में है तो इधर आएगा दूसरे पक्ष में वर्गमूल हो जाएगा। ये हमारा आधार निकल आया। ठीक, तो आधार भी हमें पता हो गया 7, √7। ठीक। अब देखो जैसे ही हमें यहाँ से तीसरी भुजा मिल जाती है, क्योंकि 2 भुजा उसमें दिया रहता है सवाल में ही, तीसरी भुजा में निकालना होता है। तीसरी भुजा जैसे ही हम निकाल लिए, अब चाहे हमसे जिसका मान पूछेगा हम आराम से बता सकते हैं। किसकी सहायता से? लाल बटे कक्का। तो हमसे क्या क्या पूछा गया है? कॉस है और tan है, इसका मान बताना है बस। अब निकालते हैं हम कॉस बराबर सूत्र क्या होता है? अभी लाल बटे कक्का में हम अभी बताए थे, लाल बटे कक्का, ये अभी हम बता रहे थे ना, सूत्र है ये। इससे क्या, पहला लंब बटे कर्ण, दूसरा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण ही हमारा कास होता है। ठीक है, तो कास क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार कितना निकला है? √7। और कर्ण क्या हो गया हमारा? 4, तो √4 बटे
7। यही हमारा आंसर। एक आंसर ये हो गया। दूसरा हमें क्या बताना है, tan A। tan A बराबर क्या होता है, लास्ट वाला tan A ही होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। अब लंब हमारा कितना है, 3। आधार कितना है, रूट का 7 है ना, आधार ये निकला है रूट 7। बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक। नोट कर लीजिए और इसको कम से कम 2-3 बार आप लोग अपने कॉपी पे अपने से लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार ये सब रिपीटेड सवाल हैं। ये सब सवाल आने की उम्मीदें हैं, कोई भी सवाल आ सकता है। ठीक। नोट कर लो। इसके बाद चलते हैं हम सवाल नंबर इसी के दूसरे पे। वीडियो अच्छा लग रहा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आप लोग चाहते हैं किसी प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। हम प्रतिदिन अब बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सवाल जरूर करवाएंगे। हम चल रहे हैं सवाल नंबर दूसरे पे। सवाल नंबर दूसरा हमारा दिया है sin A माइनस B बराबर 1/2 तथा वह दिया है cos A प्लस B बराबर 1/2। तो हमें A व B का मान बताना है। तो A व B का मान ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल हमारा रिपीटेड है, कई बार रिपीटेड हो चुका है, इसलिए आप लोग इन सवालों को ध्यान से समझिएगा ताकि अगर आ जाए तो आप लोग इसे कर सकें। 2 वैल्यूएं दी गई हैं, ठीक है, तो पहले हम एक बार पहली वैल्यू लेके लगाएंगे, फिर दूसरे को। पहली वैल्यू दिया है sin A माइनस B बराबर 1/2, ये दिया है। अब देखो इधर साइन में दिया है तो क्या हम इधर भी साइन बना सकते हैं, बिल्कुल। अब हमें ये पता, इसके लिए हमें सारणी आना बहुत ज़रूरी है। त्रिकोणमिति की जो सारणी है यदि वो हमें याद है तब तो हम बहुत आराम से इसे हल कर सकते हैं। यदि नहीं याद है तो सबसे पहले उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, आपके बुक में दी गई है। सारणी याद रहेगी तभी ये जाके आएगा। अब देखो साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है ना, साइन कितने डिग्री का होता है, साइन 30।
तो इसको इधर सेम टू सेम इधर साइन 30 डिग्री का होता है ना, देखो अपनी किताब पे दिया होगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। देखो साइन साइन दोनों साइड, तो साइन से साइन कैंसिल, इधर क्या बचा a माइनस बी, इधर क्या बचा 30। तो ये हमारा क्या हो गया समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा दिया है, इसको भी इसी प्रकार हल करना है। काश a प्लस बी बराबर क्या दिया है 1/2। अब देखो काश में भी देखो कितने डिग्री का मान जो है 1/2 होता है। काश ए प्लस बी तो कितने डिग्री का होता है, काश 60 डिग्री का। काश से काश कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा ए प्लस बी बराबर 60, समीकरण नंबर 2। और इसे दो समीकरण मिल गए। अब इसी दोनों को चाहे प्रतिस्थापन से हल कर लें चाहे विलोपन से। तो अब हम इसे विलोपन भी से करने जा रहे हैं। देखो प्लस बी माइनस बी है ना, तो एक माइनस एक प्लस, तो दोनों समीकरण को जब चिन्ह समान होता है तो क्या करते हैं, चिन्ह समान होता है घटा देते हैं, चिन्ह असमान है तो क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो असमान है ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, या लिख देंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, ये भी लिख सकते हैं। समीकरण 1 क्या है a माइनस बी बराबर 30, दूसरा क्या है a प्लस बी बराबर 60, जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलता, तो प्लस माइनस कैंसिल, ए जुड़ के क्या हो जाएगा 2a, 60 30 90। अब इधर देखो ये गुणे 2 है, इधर आएगा बटे 2, तो a बराबर 90/2, कटेगा 2 से 2 एक कम, 2 45 दूना 90, तो a बराबर 45। तो a का मान हमें पता चल गया। अब a का मान उठा के चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में, तो हमें b भी पता चल जाएगा। ठीक, तो लिख रहे हैं a का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक, और समीकरण 2 क्या दिया है a प्लस बी, तो a बराबर हमें क्या मिला है 45, तो a के स्थान पे रख लेंगे 45, प्लस बी है प्लस बी वैसे लिख लेंगे, बराबर कितना दिया है 60, तो 60। अब देखो प्लस का 45 उधर जाएगा माइनस का, पहले b वैसे लिख लेंगे 60 माइनस का क्या हो जाएगा 45, घटा दो 60 में से 45 गया 15, तो देखो b की वैल्यू हमें क्या आ गई 15 डिग्री और a की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। यही दोनों तो हमें ज्ञात करना था, बताओ कितना आसान था, बस केवल हमें ये अगर सारणी याद है तब। उसके बाद तो ये हमारा जो है प्रतिस्थापन विलोपन वो कक्षा 8 में भी पढ़े हैं, कक्षा 10 में भी पढ़े हैं, विपरीत समीकरण को हल करना। ठीक, तो लास्ट में इसे लिख देना है a बराबर कितना आया है 45 और b बराबर 15, यही हमारा दोनों का आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ठीक है, लास्ट टाइम है, घर पर रह के ढंग से पढ़ाई करिए आप लोग, ताकि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले। नोट कर लीजिए। चलते हैं सवाल नंबर 3 पे।
आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि आपकी वजह से आपके दोस्त को भी पढ़ने का वो अवसर मिले। अब हम चल रहे हैं सवाल नंबर तीसरे पे। हम 5 सवाल करवाएंगे, आप इन 5 सवालों को रिवीजन ज़रूर करिएगा, ठीक है। इन 5 में से आपको मिलेंगे ज़रूर, एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे तो इससे रिलेटेड सवाल आपको ज़रूर एग्जाम में मिलेंगे। तीसरा नंबर, वन प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है मतलब दोनों पक्ष हमें बराबर लाना है। या तो एक तरीका ये कर सकते हैं, दोनों पक्ष बराबर ला दें, या तो जो है इधर लेफ्ट हैंड साइड, पहले को लेफ्ट हैंड साइड दूसरे को राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड ला दें, या राइट हैंड साइड लेकर के इसको ला दें। दो में से किसी एक के लिए चलेंगे या दूसरा ला देंगे, ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, ठीक। तो हम चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड ले आ दें। लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेके हम चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा दिया है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये लेके चलेंगे। ठीक, अब हम देखो, हम कक्षा 9 में पढ़े हैं हर का परिमेयकरण करके। जब भी रूट में और ऐसे सेम टू सेम वही संख्याएं ऊपर नीचे दी हो, बस केवल चिन्ह का अंतर हो, तो हमेशा क्या करना है, हर का परिमेयकरण, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। और इसके स्थान पे संख्याएं, इस रूप के सवाल कई प्रकार बनते हैं, ठीक है। तो इसमें साइन की जगह कास भी करके दे सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये सवाल मिले, बस केवल कास कर देगा, तब भी प्रक्रिया वही करना है जो हम इससे करने जा रहे हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हर के परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, यहाँ अगर माइनस दिया है तो प्लस लगा के हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ माइनस दिया है तो क्या करेंगे, प्लस 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, ठीक। इसी का इसका परिमेयकरण का मतलब जो यहाँ दिया हो इसके विपरीत, माइनस दिया है तो प्लस, प्लस दिया है तो माइनस, ठीक। गुणा करते हैं। अब देखो ये वाला तो 2 बार है, इसे हम 2 बार लिखेंगे, और यहाँ पर हमें एक बीजगणित का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, a माइनस बी ए प्लस बी। क्या होता है सूत्र, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। बस ए की जगह क्या दिया है 1, बी की जगह साइन, तो बस यहाँ उठा के रख देंगे।
और ऊपर वाला देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 बार है, तो इसे हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, 2 बार है तो घात 2 कर देंगे, बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एक के स्थान पे 1 है, बी के स्थान पे क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ तक समझ में आया, यदि ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखो ऊपर वाले को सेम टू सेम उतार लेंगे, नीचे 1 का वर्ग क्या होता है, एक ही होता है ना, एक का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम फिर त्रिकोणमिति में सर्वसमिका, उसमें जो है 3 सर्वसमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसमें से पहली सर्वसमिका इस पे लगेगी। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, सूत्र हमारा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कास स्क्वायर। ठीक, अब 1 प्लस साइन ए पूरे का होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पे कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए। अब देखो ये भी वर्ग में ही है, ये भी वर्ग में ही है, दोनों वर्ग वर्ग हैं, अलग अलग हैं, दोनों को क्या करेंगे एक में कर लेंगे। ठीक, अब ये भी वर्ग दोनों अलग अलग हैं, तो होल स्क्वायर कर लेंगे। क्या है 1 प्लस साइन ए पूरे के बटे 1 प्लस साइन ए अपान कास ए, दोनों वर्ग है ना, तो इसे हम क्या कर देंगे अब होल स्क्वायर, अलग अलग वर्ग थे एक में कर दिए। ठीक, अब देखो वर्ग से वर्गमूल हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचा क्या 1 प्लस साइन ए बटे कास ए, ये बचा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे आंशिक भिन्न में तोड़ देंगे। आंशिक भिन्न का मतलब देखो यहाँ प्लस लगा है तो एक बार 1 बटे कास है इसके लगा देंगे, एक बार साइन के बटे कास लगा देंगे, इसी को कहते हैं आंशिक भिन्न में तोड़ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा 1 बटे कास ए प्लस लगा है प्लस, फिर ये जो बटे वाला है जितने पद रहेंगे उसके साथ इसको बांट देते हैं। ठीक है, साइन ए बटे कास ए, तो 1 अपान, अब देखो हम इसमें जो है पिछले वीडियो में हम बताए थे सूत्र 1 अपान कास ए, 1 अपान कास ए बराबर क्या होता है सेक ए, और साइन ए अपान कास ए क्या होता है टैन ए। तो जो लोग भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उसमें सूत्र बताया गया है, और त्रिकोणमिति के बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उस सबसे पहले वो उन्हें जा करके जरूर वो करें। ठीक, आप देखो हमें यही तो लाना था ना, देखो हम इस पक्ष को लेके चले थे, इतना ला दिए ना, तो ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड, तो बस लास्ट में लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, आ गया ना। और इतना करने के बाद जो सिद्ध हो जाए उसे लास्ट में जरूर ला के लिखो, जो हमें सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टैन ए। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इस पे लिख देना है इति सिद्धम। ठीक, इतना कर देंगे। आप लोग जिस भी सूत्र का प्रयोग करें उसे लिखें जरूर, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि बिल्कुल जो है बच्चे
अपनी पढ़ाई ढंग से की है। ठीक, नोट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3। ठीक, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिए, लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। आप लोग जब भी हमारे वीडियो को देखिए तो पेन कॉपी लेकर ज़रूर बैठिए, ताकि आप उससे लिखते रहेंगे तो आपको ही फायदा होगा। चल रहे हैं हम चौथे सवाल पे। अब हम ये जो सवाल करा रहे हैं ये सब रिपीटेड सवाल हैं। ठीक है, बार बार ये पूछे जाते हैं, इसलिए इसको जो है ध्यान से पढ़िएगा। क्या पता हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए। चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। चौथा सवाल हमारा है sin 3a बराबर cos a माइनस 26। तो a का मान हमें ज्ञात करना है, ये बताना है। ठीक है, तो आप लोग लगाते रहिएगा। यदि आप लोगों को त्रिकोणमिति में कोई दिक्कत आए किसी भी सवाल में, तो उसको आप फोटो खींच करके हमारे उस पर ज़रूर भेजिए। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसके बाद हम उसे हल करके उसका वीडियो बना के आपको भेज देंगे। चलिए ठीक है, अब चलते हैं इस सवाल पे। तो हमें क्या दिया है, sin 3a बराबर cos a माइनस 26 या a माइनस 26। ठीक, अब देखो हमें इस पे या तो दोनों साइड साइन साइन हो जाए या दोनों साइड कास कास, तो हम कास कैंसिल कर सकते हैं। दोनों साइड साइन या कास करने के लिए हमें सूत्र याद होना चाहिए। ठीक, कौन कौन सूत्र होता है, साइन 90 माइनस थीटा, इसको थोड़ा बाहर लिखो। सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, या इसी पे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये हमारा क्या होता है, सूत्र। इसी पे टैन का होता है, काट का होता है, सेक का होता है, कोसेक का होता है, सभी का होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अभी ज़रूरत क्या है, साइन और कास के बारे में। तो चाहे साइन को कास में चेंज कर लें, चाहे कास को साइन में, दो में से किसी भी उसमें चेंज कर सकते हैं। तो इधर कास दिया है तो हम साइन को भी कास में बदलने जा रहे हैं। ठीक है, तो साइन को कास में कैसे चेंज कर सकते हैं, देखो साइन में दिया है, इसे कास में लिखना है तो क्या लिखेंगे, कास 90 माइनस थीटा, और थीटा के स्थान पे यहाँ क्या दिया, 3 है, तो यहाँ 3 ही रख देंगे। बाकी पूरा इसे इस रूप में दिया है, इस रूप में हमें लिखना है। क्या दिया है, काश लगा लेंगे। 90 दिया है, 90 माइनस थीटा, और थीटा के स्थान पे यहाँ क्या दिया है, 3 है,
3 ए, और इधर वाले को ज्यों का त्यों उतार लेना है। अब देखो कास कास दोनों साइड मिल गया तो कास कैंसिल हो जाएगा। अब इधर क्या बचा 90 माइनस 3a, इधर क्या बचा a माइनस 26। अब ए वाले एक पक्ष में, संख्या वाले एक पक्ष में, तो इधर क्या है माइनस का 3a, ये माइनस 3a वैसे उतार लेंगे, प्लस का a इधर आएगा माइनस का, तो उधर बचा क्या माइनस का 26, और ये प्लस का 90 था इधर जाएगा माइनस का 90। ठीक, हम क्या किए हैं ए को एक पक्ष में किए हैं, संख्या वाले को एक पक्ष में करते हैं। यहाँ तक समझ में आया है? यदि ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब देखो दोनों का चिन्ह एक तरह है, जब चिन्ह एक तरह होते हैं तो जोड़ दिए जाते हैं, 3a और 1a 4a, दोनों में बड़ा कौन है ये, तो बड़े वाले का चिन्ह। फिर देखो दोनों इधर का चिन्ह क्या है एक तरह, तो एक तरह चिन्ह होने पर जोड़ा जाता है, तो 90 और 26 जोड़ के कितना हो जाएगा 116। बड़ा कौन है 90, 90 का चिन्ह, माइनस है माइनस माइनस प्लस, a बराबर 116, ये क्या था गुणे 4 इधर आएगा बटे 4, काट देंगे 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, 3 बचा 4 नहीं है 36, तो a बराबर 29, यही हमें बताना, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, देखिए सवाल दिखने में कितना ऐसे लग रहा था कि कितना बड़ा होगा, लेकिन यदि हमें सूत्र पता है, त्रिकोणमिति सूत्र का ही खेल है, यदि हमें सूत्र आ रहा है तो हम बहुत आसानी से त्रिकोणमिति को तोड़ सकते हैं। नोट कर लीजिए। यदि त्रिकोणमिति के सवालों को हल करने में आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो उसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम हल करके आपका वीडियो बना के बताएंगे। अब हम चल रहे हैं सवाल नंबर 5वें पे। ये भी हमारा सिद्ध करने वाला सवाल है। ठीक, इस पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड ला देंगे। सवाल हमारा 5वां नंबर है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करने वाला सवाल है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, साइन ए प्लस कॉसेक ए पूरे का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए पूरे का होल स्क्वायर बराबर क्या सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमें
सिद्ध करना है। ठीक, तो इस पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड ला दें या राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड ला दें। ठीक है, तो दो में से किसी एक को भी ले करके हम दूसरा ला सकते हैं। तो हम लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या दिया है, साइन ए प्लस कॉसेक ए पूरे का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए पूरे का होल स्क्वायर, ये दिया है। अब देखो हमें बीजगणित का फिर हमें सूत्र पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सूत्र हमारा होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। इस पे लगाना है, ए के स्थान पे साइन, बी के स्थान पे कॉसेक, यहाँ उठा के रख देंगे। फिर जब इस पे लग जाए तो इस पे ए बराबर कॉस ए और बी बराबर सेक ए। एक बार इस पे लगाना है ये सूत्र, एक बार इस पे, दोनों पे बारी बारी से लगाना है। ए के स्थान पे साइन, तो ए स्क्वायर है ना, ए की जगह क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2a, ए की जगह क्या है साइन ए, बी की जगह क्या है कॉसेक ए। एक बार हो गया, अब दोबारा इस पे भी ये सूत्र लगाएंगे। फिर ए की जगह क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2a की जगह क्या होगा कॉस ए और बी की जगह सेक ए। ठीक, अब देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए है ना, दोनों प्लस में है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे साथ में कर लेंगे। साथ में करने से क्या होगा, हमें इसका मान पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को वैसे ही उतार लेंगे, कॉसेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए गुणे कॉसेक को हम क्या चेंज कर सकते हैं 1 साइन ए होता है ना, कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। कॉस लिख गया है, अब इसकी बारी सेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुणे कॉस ए गुणे सेक को हम क्या कर सकते हैं 1 कॉस ए कर सकते हैं ना, ये सूत्र हम लिखा चुके हैं। अब देखो साइन ऊपर साइन नीचे कैंसिल, कॉस ए साइन कॉस ए नीचे कैंसिल। अब देखो ये जो दो मान हैं ये सूत्र होता है, ये हम सूत्र क्या होता है ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। जहाँ साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर इसके स्थान पे हम क्या रखेंगे 1, कितना पूरा 1 हो गया। अब देखो ये क्या हुआ कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये कट गया तो क्या हुआ 2 1 कम 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस ये कट गया तो क्या बचा तो जोड़ लो 2 दूना 2 2 4 और 1 5
5 प्लस, इसको वो करने से एक सूत्र और हम लिख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। ठीक, इसके बाद डायरेक्ट हमारा ये टूट ही जाएगा। तो सूत्र यहाँ पे 2 सूत्र लगेंगे, दोनों को हम लिख देंगे। ठीक, पहला सूत्र इस पे कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि हमें जो है जो सिद्ध करना है tan और काट के पदों में, इसलिए हम उस सरसंख्या का प्रयोग करें। दूसरा हमारा सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। ये 2 सूत्र इस पे लगेंगे। ठीक है, अब देखो 2 2 4 हो जाएगा, 1 5, ये 5 हो गया। जहाँ कॉसेक दिया है वहाँ हम क्या रखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर 2 तो हो गया, सेक स्क्वायर के स्थान पे क्या रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक, अब देखो 5 1 6 6 1 7 7 हो गया। फिर tan है, काट लिख लो चाहे tan लिख लो, तो प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक, फिर प्लस का कॉट स्क्वायर ए। यही हमें सिद्ध करना था ना, देखो आ गया ना, इसको लेके चले थे, इतना हम ला दिए, लास्ट में ला दिए ना, इसका मतलब हम सिद्ध कर दिए। तो क्या लिख देंगे RHS, या इसी को लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, यदि आप लोगों को त्रिकोणमिति में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उस सवाल को भेजिए। इसके बाद हम आपको इसी प्रकार का वीडियो बना करके उसे आसान से आसान तरीके में बताएंगे। ठीक, यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले मिले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास पे। तब तक के लिए धन्यवाद। आराम से रहिए, घर पर पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए।